तो देखा आपने कि कैसे दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने आखिरकार आत्महत्या कर लिया, अपने जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर दी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे आपकी जाति पूछकर दूरी बना ले, या फिर रुक जाइए, या फिर आपके हाथ का कुछ खाने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा, गुस्सा आएगा नहीं? और लगेगा कि आज के युग में ऐसी बातें। लेकिन राजस्थान में जातीय जहर का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। यहां कुछ लोगों ने दुकान पर चाय का ऑर्डर तो दे दिया, और जैसे ही उन्हें दुकानदार की जाति का पता चला तो चाय का ऑर्डर कैंसिल। क्या ये पूरा मामला? हथकड़ी की इस अगली रिपोर्ट में आइए आपको समझाते हैं। दुकान मैं हर कोई पूछ रही है क्यों कि भाई हमारी जात में बोले तू चाय पी कौन भी पिस्ता दे मन पहले इतारा भी रुपया देना पड़ी, यही समझ में। जाति है कि जाति ही नहीं, राजस्थान में आज भी जाति देखकर पानी पिया जाता है, जाति देखकर चाय पी जाती है, जाति देखकर किसी व्यक्ति से बात की जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है चूरू से। पूरी खबर आपको बताएंगे, पहले ये वीडियो देखिए। दुकान है मैं हर कोई पूछ रही है क्यों कि भाई हमारी जात में बोले तू चाय पी कौन भी किसो गाँव किसो धारो 1 मिनट रुके पिस्ता दे मन पहले इतारा भी रुपया देना पड़ी, यही समझ में। तो बुला लेकिन पिस्ता देना पड़ी इन्हें, आई समझ में यार। जात रो का ही मतलब हुयो, जात रो का ही मतलब हुयो, पता नहीं तू जात रो का ही मतलब हुयो, कहीं मतलब हुयो जात रो। मैं मेघवाल हूँ, तन पहले पूछना चाहिए मेघवाल नहीं, इरा सारा पिस्ता दे पिस्ता दे इरा। जातीय जहर घोलने का ये वीडियो राजस्थान के चूरू का है, जहां हवाई से गुजर रहे कार सवार ग्राहकों ने महज इसलिए अपना चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि चाय बनाने वाला तथाकथित छोटी जाति का था। लेकिन पिस्ता देना पड़ी इन्हें, आई समझ में यार। जात रो का ही मतलब हुयो। चाय वाले और ग्राहकों के बीच बहस का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सांडवा थाना इलाके में 30 वर्षीय चेनाराम मेघवाल की दुकान है। 5 सितंबर को बीकानेर के नोखा की ओर से उसकी दुकान के आगे एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी। कार से कुछ लोगों ने उतरकर उन्हें 4 चाय का ऑर्डर दिया। तभी बोलेरो सवार लोगों में से एक शख्स ने आकर मुझसे मेरा नाम और मेरी जात पूछी। नीची जाति के लोगों के हाथों से चाय नहीं पीने की बात कही। मेरी दुकान पे आके ये बोलेरो रुकती है और उनमें 4 लोग सवार थे। उन लोगों ने मेरे को बोला, भाई साहब चाय बनाते हो क्या? मैंने बोला हाँ चाय बनाता हूँ। बोला 4 कप चाय बनाओ। मैंने चाय बना के रेडी किया, उन लोगों ने पानी पिया। फिर बोला मेरे को आपकी क्या जाति है? मैं बोला मेघवाल समाज से हूँ मैं। तो बोला हम मेघवाल समाज से चाय नहीं पीते। और मैं बोला सर ऐसी क्या बात हुई? बोला नहीं हमें क्या पता, इस रोड पे मेघवाल समाज के लोग भी ढाबा करके बैठे हैं। पीड़ित ने जब चाय के पैसे मांगे तो बोलेरो सवार लोगों ने पैसे देने से मना करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि चेनाराम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी सोहन जाट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच सर्किल ऑफिसर को सौंपी गई है। 2-3 लोग गाड़ी लेके आए थे जिन्होंने चाय का ऑर्डर दिया था। फिर वो चाय बनाने लगा गया मैं तो। फिर उन्होंने मेरी जाति पूछी, फिर उठ के जाने लगे। तो मैंने कहा मैंने चाय बना दी है तो आप चाय पी के जाओ और पैसे दो। वो जाने लगे तो उन्होंने वो बता रहे अपनी रिपोर्ट में वीडियो बनाए हैं। वो कहते हम इस चाय नहीं पिएंगे ऐसा कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसके आधार पर उन्होंने इसकी वीडियो फुटेज भी कोई बनाई है। उन्होंने उस आदमी का पता किया तो वो सोनलाल जाट निवासी केसर देसर जटान के रूप में उसकी शिनाख्त होना बताया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान वृत्ताधिकारी विद्यासर द्वारा शुरू किया गया। मामला सामने आते ही राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि गृह राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूरू के अंदर एक SC के व्यक्ति से जाति पूछ के चाय छोड़ के चले गए। ये तो मैं आज की बात बता रहा हूँ। रोजाना ऐसे मामले सरकार के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। इनके कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनको लगता है विपक्ष है बोलता रहेगा, इससे काम चलने वाला है। देखिए, जो भी विषय हैं उनको उनका परीक्षण करा करके न्यायोचित क्या कार्रवाई है वो हम करते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब जाति को लेकर विवाद हुआ हो। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। सिर्फ एक साल में जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच राजस्थान में SC/ST एक्ट के 8075 मामले दर्ज हुए। इनमें से करीब 45% मामले अब भी लंबित है। आंकड़े देखिए, इसे सामाजिक विडंबना ही कहा जाएगा।
कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जाति के नाम पर इस तरह का भेदभाव जारी है। चूरू का ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों 21वीं सदी में भी हम जाति की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। चूरू से गजेंद्र के साथ एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। दुकान है मैं ये पूछ रही है क्यों के भाई हमारी जात में बोले तू चा पी कौन पी पिस्ता दे मन पहले इतारा भी रुपया देना पड़ी यही समझ में